मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि जिसे मैं अपनी फूफी समझता था ना, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। अरे तुम तो फूफी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम फूफी होती ना तो मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर देती। तुम मुगैम्बो हो, जिसे रिश्तों से कोई मतलब नहीं, जिसके लिए सब कुछ एक मजाक है, जो सिर्फ लोगों को टॉर्चर करना चाहती है। और अगर तुम्हारे लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते तो मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। ये क्या कर रहे हैं आप? बीवी हूँ मैं आपकी, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी? बीवी हो तो क्या, जो तुम बोलोगी वो सही होगा। तुम मेरी बीवी हो तो तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। मेरी बीवी होने का नाजायज फायदा उठाया ना तुमने, तो आज से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूं। फिर वो रिश्ता चाहे शादी का, दोस्ती का, बॉस एम्प्लॉय का, या फिर इंसानियत का। तुम नकली डीएनए रिपोर्ट लेकर आई थी ना, अब मैं असली डिवोर्स पेपर्स लेकर आऊंगा। वो भी सिग्नेचर के साथ। लेकिन सुनी, थैंक गॉड मैं सपना देख रही थी, पर जो सपने में देखा वो हकीकत भी तो हो सकती है। मैंने अंदर जाकर अगर इनसे अभी बात की तो ये कहीं वाकई मुझसे सारे रिश्ते ना तोड़ ले। मुझे इनसे नहीं, किसी और से बात करनी होगी। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वह प्रज्ञा थी। इतना सब होने के बाद भी मैं उसे ही क्यों याद कर रहा हूं। शायद मैं अब भी चाहता हूं कि वो आकर मुझसे अपनी बात कहे, और मैं भी उससे पूछना चाहता हूं कि क्या उसे वाकई लगता है कि तनु का बच्चा मेरा बच्चा नहीं। क्योंकि जब मैं याद करने की कोशिश करता हूं कि आखिर कब मेरे और तनु के बीच ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे कुछ याद नहीं आता। और इतना तो मैं खुद को जानता हूं ना कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने बस तनु के कहने पे ये मान लिया कि वो बच्चा मेरा है, जो शायद सच ही नहीं, लेकिन एक ही सैंपल से दो अलग अलग डीएनए सर्टिफिकेट और टेस्ट भी एक ही दिन में, एक ही हॉस्पिटल में, सेम डॉक्टर से। और अगर वो डॉक्टर प्रज्ञा की दोस्त है, जो पहले प्रज्ञा की हेल्प कर रही थी, तो अब उसके साथ ऐसा क्यों कर रही? जो इंसान अपने दोस्त की फेवर करते करते उसके दुश्मन की हेल्प करने लगे, उसकी बात पे भरोसा कैसे किया जाए कि जिस रिपोर्ट को वो सही कह रही है वही रिपोर्ट सही है? कुछ गड़बड़ तो है, और अब मुझे किसी की बात नहीं सुन के खुद पता लगाना चाहिए कि सच क्या है। आप लोग कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? हाँ? तेरा ही साथ दे रहे थे कि अगर अभी ने तेरी बात नहीं मानी तो हम संभालेंगे। ये संभालेंगे क्या? अगर देख लेता ना तो और प्रॉब्लम हो जाती। देख लेता तो देख लेता। अगर तू अपनी दोस्ती का फिक्र किए बगैर इतना रिस्क ले सकता है तो हम भी रिस्क ले सकते हैं। दादी, मेरा मतलब यही है कि अगर अभी देख लेता तो हम प्रज्ञा दी को क्या जवाब देते? और वैसे एक सेकंड, प्रज्ञा दी कहाँ है? ना तो वो वहां अभी के कमरे में थी और ना यहाँ हमारे साथ है। दी है कहाँ? अरे हाँ, वो तो कहीं दिखी नहीं। कहाँ गई होगी? स्विच बोर्ड कहाँ है?
कोई तो क्लू मिलेगा जिससे पता चले कि उसने परी को छुपाया कहाँ है। आज हम सुकून की नींद सोएंगे। मोबाइल फोन ऑफ करेंगे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ये निखिल इतना चालाक है, एक भी सबूत नहीं छोड़ा उसने। और मुझे परी को हर हाल में ढूंढना है। चाबी कहाँ गई? अरे हमेशा यही रखता हूं तो फिर आज कहाँ? कहीं कोई किसी चोर ने चाबी से मेरा घर तो नहीं खोल दिया? ये फोन की आवाज अंदर से आ रही है क्या? हेलो, दी आप है कहाँ? बताइए तो प्लीज। मैं पूरा वो दी, हाँ प्रज्ञा, तू कहाँ है बेटा? बता के क्यों नहीं गई? हम सब तेरी फिक्र कर रही थी। बेटा ऐसा वैसा कुछ मत करना, तुझे मेरी कसम है। तुझे पता है ना, हम सब तेरे साथ ही हैं, समझ गई ना? दादी आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ हैं तभी तो मैं ये सब कर पा रही हूँ ना। ये मिल गई चाबी। तूने ही थोड़ा पीछे रख दिया होगा और फोन शायद किसी पड़ोसी का बजा होगा। चल निखिल, अब सोचना बंद कर और सिर्फ आराम कर। कल भी बहुत काम करने हैं। ये प्रज्ञा का फोन क्यों बंद आ रहा है कहाँ वो? अभी तक आई नहीं। अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे लेके तुम बहुत दुखी हो, बट ट्रस्ट मी, जितने परेशान तुम हो ना उतनी परेशान मैं भी हूँ। मैं रूम में बैठे बैठे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तो सोचा कि यहाँ तुम्हारे पास आ जाती हूँ। हम साथ में बैठ के बात करेंगे, बातें शेयर करेंगे तो थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। अभी प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। तुम उस पर कितना भरोसा करते थे, उसकी हर बात मानते थे, वो जैसा कहती थी हमेशा उसका साथ देते थे। फिर उसने कैसे ऐसे तुम्हारे साथ, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा के उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अभी तुम्हारे अपने बच्चे को किसी और का कहा, वो ऐसे कैसे कह सकता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने उसकी माँ पे चोरी का इल्जाम लगाया था, बट उसके लिए मैंने उससे माफी मांग ली थी ना। अभी फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा, और चलो मेरे साथ उसने ऐसा किया तो किया, पर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? किस चीज का बदला लिया उसने तुमसे? अभी उसने तुम्हारे बच्चे को नाजायज कहा, तुम्हारे अपने खून को। धनु, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, फिर चाहे वो बात तुम्हारी हो, मेरी हो या किसी और की। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। प्लीज। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे सर में दर्द है। मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं दबाना मुझे सर, प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो यार। धनु, तुम्हारे ऑलरेडी बहुत एहसान है मुझ पर, तुम सर दबाओगी तो सर ही घूम जाएगा। ये मेरी रही। तेरे बाप की शादी है जो जश्न मना रहा है। आइंदा अगर काम पे दारू पी सर फोड़ दूंगा साले। नहीं सर, बोर हो रहे थे तो सोचा कि थोड़ा घुमा, पर गलती होगी सर, माफ कर दो। आगे से नहीं होगी। बच्चे का कमरे के अंदर चलिए, चले। उनके सिर में दर्द नहीं, वो तुम्हारा बेवकूफ बना रहे और तुम बेवकूफ बन गए। वो बस किसी बहाने से घर से बाहर निकलना चाहते थे और तुम्हें घर से बाहर निकालकर वो निकल भी चुके हैं। बाय द वे, जानती हो किससे मिलने गए? डॉक्टर शीला को। एक बारी में सुनाई नहीं देता क्या? सॉरी सर, मैं वो सो गया था तो। सो गया तो उठा क्यों? वापस जाकर सो जाना। वो घर छोड़कर चली गई, कोई मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करता है। प्रज्ञा मेरी बात नहीं सुनती, तू भी नहीं सुन रहा। सबके सब एक जैसे।